हेलो गाइस, राधे राधे। आप सभी को उम्मीद करते हैं आप सारे के सारे स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपने अपने कार्यों में व्यस्त होंगे, जैसा कि मैं भी अपने कार्य में व्यस्त ही हूँ। तो मैं आ चुकी हूँ घर से सारे काम निपटा करके। बच्चे हमारे स्कूल चले गए हैं, हस्बैंड जी भी अपनी दुकान में हैं, मैं भी अपनी दुकान में हूँ और बना रही हूँ आईब्रो। सारे काम करते हुए एक गृहिणी को अगर वो समय से उठ जाए, समय से उस बिस्तर छोड़ दे, तो काम करने में देर नहीं लगती। और आलस से तो हमें आलस करना ही नहीं चाहिए। आलस से तो हमें बरकत भी नहीं होती और टाइम पे काम भी नहीं होते हैं। तो आलस तो हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए गाइज। अगर आप आलस करते हैं तो वही थोड़ा सा लेट होगा, बट आपका सारा टाइम का रूटीन बिगड़ जाता है। बहुत टाइम तो सबके लिए एक ही होता है, लेकिन बहुत सारी हाउसवाइफ बहनें ऐसी होती हैं कि पूरा दिन बीत जाएगा और उनका काम ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता है। तो इसी से टाइम से अपना हर काम कर लेना चाहिए। सुबह अगर आप जल्दी उठ जाइए तो आपका सारा काम टाइम से हो जाता है। एक समय में एक ही काम। अगर आपको समय से सारे काम करने हैं तो आप अपने मन में एक लिस्ट तैयार कर लीजिए या कहीं भी आप नोट कर लीजिए कि हाँ, हमें इतने बजे बिस्तर छोड़ देने हैं और इतने टाइम तक मुझे इतने सारे काम कर लेने हैं। इसमें ऐसा नहीं सोचना होता है कि पहले क्या करें और बाद में क्या करें। बिना सोचे काम करने से टाइम ज़्यादा लगता है। और अगर आप सोच लीजिए, मन बना लीजिए, तय कर लीजिए सुबह उठते ही कि मुझे इतने काम इतने टाइम में कर देने हैं, तो भाई साहब वो काम होने में थोड़ा भी देर नहीं लगता और समय से फटाफट फटाफट सारे काम भी हो जाते हैं। तो आलस से बिल्कुल नहीं करना चाहिए। एक साथ कई काम सोचने से कन्फ्यूजन बढ़ता है, पर एक काम पूरा किया फिर दूसरा काम, स्पीड अपने आप बढ़ती है। रात की तैयारी, रात में ही सब्जी काटना, दाल चावल धोना, ये गलत बात है। सब्जी काट सकते हैं आप, लेकिन ऐसा नहीं कि कपड़े वगैरह सेट कर लीजिए। आज सुबह का आधा काम पहले ही तैयार कर लीजिए, रात में ही समेट लीजिए। क्योंकि मैं तो भाई कर लेती हूँ, सुबह का आधे काम मैं शाम को ही कर लेती हूँ। सामान अपनी अपनी जगह पे रख दीजिए, किचन और घर का सामान पूरा सेट कर दीजिए। हर हर रोज़ हर चीज़ अपनी अपनी जगह पर उसे रख देना। रोज़ वही टाइम, रोज़ वही रूटीन एकदम टाइम बना लेना, ताकि ढूंढने में टाइम बर्बाद ना हो, काम करने में आपको हेल्प भी मिले। मोबाइल का सही इस्तेमाल कीजिए। मोबाइल है तो ऐसा नहीं कि आप हर टाइम कुछ ना कुछ देखते ही रहिए, सुनते ही रहिए। नहीं, उसका भी एक टाइम बना लीजिए। हाँ, इतने टाइम हमें देना है, काम करते समय बिल्कुल नहीं। क्योंकि अगर आप काम करते समय फ़ोन वो कर दीजिए तो फिर आपका ध्यान उधर रहता है, काम इधर करती हैं तो फिर नहीं हो पाता है। फ़ोन को साइलेंट कीजिए, बीच बीच में देखने से बचिए। बस ध्यान बना रहे आपका कि काम जल्दी हो जाए, मुझे काम जल्दी निपटाना है। तो देखिए, मैं यहाँ दुकान से घर पे पहुँच गई हूँ और मेरी गुड़िया गई थी छत पे मेरे साथ कपड़े लाने। तो यहाँ पे चिमटी हम लोग सारा अब निकाल लाते हैं सर्दियों के समय में या धूप में कभी भी, क्योंकि ख़राब हो जाती है चिमटी बहुत जल्दी। तो चिमटी हमने रख दिया सीढ़ी पे। अब ये कपड़े हमारे गीले हैं, क्योंकि आजकल हमारे यहाँ मौसम बिल्कुल ख़राब हो रहा है। मौसम ख़राब होने की वजह से और कपड़े भी सर्दी वाले थोड़ा मोटे ही होते हैं, तो सूख नहीं पाते हैं। और सूख नहीं पाते हैं तो फिर हमें उसे डालना ही पड़ेगा। तो मेरा ये बरामदा है और मेरा वीडियो थोड़ा ब्लैक आ रहा है। लाइट जल रहा है, फिर भी लाइट पता नहीं क्यों हमारे यहाँ का कम पावर का है, इस वजह से कि क्यों इस लाइट से मोबाइल में वीडियो बन ही नहीं पाता है। तो यहाँ मैं अपने बरामदे में कपड़े डाल रही हूँ।
छत पर से ला कर के सारे कपड़े ठंडे में बहुत ज़्यादा इतने टाइम ही बहुत ज़्यादा कोहरे गिर गए हैं गाइज। देखिए बाहर का मौसम थोड़ा दिख रहा होगा। ये वीडियो शूट मेरी बेटी कर रही है, मैं कपड़े लेके आई और डाल रही थी। तो गाइज टाइम देख कर के काम कीजिए। टाइम देख के अगर आप काम करेंगे ना तो काम आपका फटाफट होता है, क्योंकि मैं तो ऐसा ही करती हूँ। हर काम के लिए मन में समय तय कर लेती हूँ। रोटी 20 मिनट में बनाना है तो 20 मिनट में ही बनाऊँगी। सफाई 15 मिनट में करना है तो फटाफट 15 मिनट में ही करूँगी। टाइम लिमिट स्पीड बढ़ती है। अगर हमें इतने ही टाइम में इतने काम करने तो मैं उसको भाई फुल एनर्जी के साथ करती हूँ। और ऐसा नहीं है कि खुद को थक जाती हूँ, थका लेती हूँ, ऐसा भी नहीं होता है। मतलब आराम से ही करती हूँ, लेकिन थोड़ा स्पीड से करती हूँ। ध्यान इधर उधर नहीं, काम के टाइम पे सिर्फ काम। तो यहाँ मेरी गुड़िया रानी में कपड़े कुछ सूखे हुए थे, उसको फोल्ड कर ली। अब इनको कुछ चाहिए था खाने को, तो उनको सोचा कि थोड़ा चलो बिस्किट दे देते हैं। बहुत ज़्यादा थकान से काम स्लो हो जाता है, तो भाई इतना भी ना हो कीजिए कि हाँ स्पीड ही आपका कम हो जाए। बीच बीच में 2 मिनट बैठना भी स्पीड बढ़ाता है, तो थोड़ा सा बैठ जाइए, रिलैक्स हो लीजिए, कुछ खा लीजिए, पानी पी लीजिए, या थोड़ा चाय मन करे तो चाय भी पी लीजिए। रोज़ वही रूटीन रखिए, हर दिन अपना वही रूटीन रखिए, क्योंकि रूटीन बदलने से फिर टाइम डिस्टर्ब हो जाता है। हर दिन लगभग एक सा टाइम टेबल होना चाहिए। हम सारी गृहिणियों का दिमाग ऑटोमेटिक काम करने लगता है। तब परफेक्ट के चक्कर में ना पड़िए। हर चीज़ 100% परफेक्ट टाइम पे करने का अलग ही होता है उसका वसूल। और अगर वही टाइम से बेटाइम कीजिए तो दिन में 12 बज जाएंगे, 2 बज जाएंगे, फिर भी आपके काम ख़त्म ही नहीं होंगे। तो जितना ज़रूरी हो उतना ही काफ़ी है। ऐसा नहीं है कि हाँ पूरा घर ही सर पे उठाना है, नहीं, जितना आपसे हो पाए। खुद पर भरोसा रखिए कि हाँ मैं कर लूँगी। बार बार खुद को कहिए मुझसे हो जाएगा। क्यों नहीं होगा, क्या चीज़ है, मैं हर वो काम कर सकती हूँ जो एक नारी करती है। आत्मविश्वास से हाथ तेज चलने लगते हैं गाइज, क्योंकि कोई भी काम कोई ऊपर से सीख के नहीं आता, सारे काम लोग नीचे ही सीखते हैं। तो मैं यहाँ कपड़े फोल्ड कर ली हूँ, और मेरी बेटी फ़ोटो ले रही थी, इसी से मुझे थोड़ा रोकी थी, और मैं जा रही हूँ अब इसे रखने रूम में। कह रही है मम्मी थोड़ा रुको, तो फिर मैं रुक गई। अब मैं आ गई हूँ किचन में। किचन में भी बहुत सारे काम हो जाते हैं। बच्चों का टिफ़िन वगैरह सब चीज़ साफ़ कीजिए। उसके बाद मैं थोड़ा अंडे, आज हमारे हस्बैंड जी को खाने में खाना था तो उसको भी थोड़ा बॉयल किया हमने, फिर रख दिया साइड में। और हमारे घर ये नॉनवेज वगैरह बनते हैं शाम, मिट्टी के चूल्हे पे, छत पे, किचन में नहीं बनता है। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ लेके। और क्यों झूठ बोलूँ, मैं नहीं बनाई मैं बनाती हूँ बहुत कम, वही बना रहे हैं। मैं लकड़ी वगैरह सब जला दी, और हर चीज़ तेल वगैरह मैं ही डालती हूँ, इस हाथ से छूने नहीं देती हूँ मैं। किचन में मेरे बनता नहीं है, कोई भी चीज़ मैं अलग दे देती हूँ। देखिए यहाँ पे पंचफोरन वगैरह हर चीज़ अलग से रख दी थी मैं, तो ये डाल रहे हैं। तो सारे सामान मैं ही दे रही हूँ, लेकिन बनाने के लिए ये बना रहे हैं, मैं नहीं बना रही हूँ, क्योंकि मुझे नीचे अपने लिए सब्ज़ी वगैरह भी बनाना है, और फिर मैं ये बनाने लगूँगी तो हो जाएगा लेट। इसी से मैं नहीं बना रही, ये बना रहे हैं। सारा सामान मैं डाल ही रही हूँ, आग भी जला रही हूँ, बस चलाने के लिए बैठ के ये पका रहे हैं। तो मुझे फटाफट सारे काम भी करने होते हैं, तो मैं बोल देती हूँ थोड़ा सा हेल्प कर लीजिए, आप भी जल्दी से हो जाएगा। सारे लोग समय से बिस्तर में सो जाएंगे, क्योंकि ठंडी बहुत बढ़ गई है हमारे यहाँ इस टाइम। तो भाई
यहाँ पे बन रही है अंडा करी, और हम लोग सारे सब्जी भी डालते हैं उसमें, अच्छा लगता है इनको। गोभी वगैरह, गोभी है इसमें, मटर है, और थोड़ा पत्ते वाली प्याज है, और प्याज है, लहसुन है, ये सब मिक्स करके बन रहा है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छा लगता है, टेस्टी लगता है एकदम खाने में। तो यहाँ पे ये बन चुका है, और ये फ्राई हो रहे हैं अंडे वगैरह। मैं भी एक हाउसवाइफ ही हूँ आपकी तरह। सुबह आँख खुलते ही रसोई, बच्चों की तैयारी, पति का काम, घर की साफ़ सफाई, सब कुछ एक साथ दिमाग में चलने लगता है। लेकिन आज मैं आपको एक सच्ची बात बताई हूँ कि आप सब भी अगर ऐसे करेंगे तो आप सभी का भी काम फटाफट से निपट जाएगा, और अपने लिए भी थोड़ा समय निकल जाएगा। तो बीच में मैं देखिए जितने भी मेरे बर्तन रहते हैं मैं सारे साफ़ कर लेती हूँ। तो मैं शाम को ही सारे काम निपटा लेती हूँ। काम ज़्यादा नहीं होता है सुबह में, मुझे काम सारा बिखरा नहीं होता है मेरा। जब हम बिना सोचे काम शुरू करते हैं तो हाथ भी धीरे धीरे चलता है। अगर सोच के मन में बना लेते हैं मुझे इतने देर में ये काम करना है, तो भाई मेरा काम करने होने में टाइम नहीं लगता है, फटाफट फटाफट काम होते हैं। लेकिन जिस दिन आप तय कर लें पहले वो काम करना है तो भाई वही करना है। रात को 10 मिनट की तैयारी सुबह में 1 घंटे बचा देती है आपको। एक समय में एक ही काम कीजिए, यही हाउसवाइफ की सबसे बड़ी ताकत है। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी को हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, और हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ आप सब लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए और हमारा सपोर्ट कीजिए। Under the boughs where the shadows play, the wind hums songs at the break of day, whispering pines, secrets untold. तो गाइज आपके सपोर्ट की ही मुझे बहुत सख्त ज़रूरत है। आप सभी प्लीज़ अपना सपोर्ट बनाए रखिए और अपना आशीर्वाद ज़रूर दीजिए। प्यारा सा कमेंट में बताइएगा ज़रूर कि मेरी वीडियो कैसी लग रही है आपको। तो गाइज देखिए शाम के मेरे सारे काम हो गए हैं फिनिश, और मैं आलस बिल्कुल नहीं की। सारा काम दुकान से आने के बाद टाइम टू टाइम परफेक्ट किया। सारा काम मेरा फाइनल हो गया। देखिए यहाँ घड़ी में बज रहे हैं 9:30 और मेरे सारे काम हो गए हैं। तो मिलेंगे गाइज अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय।